जो आपका फेस का स्ट्रक्चर है ना, जो बोन है, वो आपके कैरेक्टर्स बताता है। वो अब कैरेक्टर्स वो बताता है। कैरेक्टर्स बताता है कि ना व्हाट सॉर्ट करें ऑफ ना कैरेक्टर्स ऐसे। यू हैव। ले 10। ये 165 क्लासिफिकेशंस हैं हाँ और उसके अंदर 742 से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस मैंने डिजाइन कर ली हुई हैं। किसी के माथे पे एक लाइन होती, किसी के माथे पे नई वो लाइंस आती। वो लाइंस नहीं आती। दी लाइंस शो कि इस बंदे ने अपना प्रोफेशन चेंज किया है। कॉग्निटिव स्टाइल जॉन सा थिंकिंग का या एनालिसिस का, वो आपकी हेयर लाइन से आपके आईब्रोज तक की लाइन शो करती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, हाँ। वो आपके राइट और लेफ्ट फेस से पता चलता है। फिरोला के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ जमीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि योर फेस इज द पासपोर्ट टू योर सोसाइटी। आपका चेहरा जो है वो बताता है कि आप किस जोगे हैं, किस काबिल हैं। लोग फेस रीडिंग भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि चेहरा शनास था, पता नहीं क्या कुछ था। कुछ लोग जो है अपने तजर्बे से इस चीज़ को बता रहे होते हैं फेस रीडिंग के लिए, बॉडी लैंग्वेज के लिए, और कुछ लोग जो है वो उसको प्रॉपर पढ़ के और साइंस के तौर पे जो है इसको लेके चल रहे होते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आता है आपकी बॉडी में? ये जो हम हाथ हिलाते हैं, या जो हम गर्दन हिलाते हैं, या जो हमारा खड़े होने का जेस्चर होता है, वो अगले को आपकी बात करने से पहले कौन सी कहानियां आपके बारे में सुना चुका होता है, और अगला बंदा आपकी बात करने से पहले, आपका आवाज सुनने से पहले, वो पूरे का पूरा आपको जज कर चुका होता है कि आप झूठ बोलने लगे हैं, सच बोलने लगे हैं, या जो कुछ आप बात करने लगे हैं उसमें कितना दम था। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम बड़ा मजेदार होने वाला है और आपने आखिर तक सुनते रहना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप बड़े कैजुअली मिस कर रहे होंगे, और आप जाए कहते होंगे कि यार मेरा तो इंटरव्यू बड़ा चंगा हुआ, ऐसी अगले ने पैसे खा लेने या सिफारिश आगे से मैंने रखा नहीं। लेकिन पता चलता है कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन तो बड़ी अच्छी थी, आपका सीवी तो बहुत भारी था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इतनी फिक्की थी और आपका इंटरेक्शन और आई कांटेक्ट इतना फजूल था कि अगले ने कहा कि यार रह नहीं दियो, यार ना ही रखो। तो ये सारी बातें सीखने के लिए आज आपके साथ हम बैठेंगे एक बड़े अच्छे डॉक्टर के साथ। उनका नाम है डॉक्टर उस्मान सनाउल्लाह, और वो आपको बताएंगे कि आपका चेहरा जो है वो आपको क्या क्या बताता है, आपको अपने को भी और बाकियों को भी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है कि हम जो है मैंने देखा कि जापान के लोगों से जो मुलाकात होती है, वो उनको ट्रेन किया जाता है कि उनके चेहरे पे किसी खुशी गमी किसी चीज़ का एक्सप्रेशन नहीं आना है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो क्या क्या चीज़ें चोरी से अगले को बताते हैं। कुछ बताएंगे हमें? अच्छा, इसमें अगर हम कल्चर की बात करें या तो देयर आर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। अरे मतलब जो जापान की वैल्यूज़, कल्चर और नॉर्म्स हैं, हम्म, वो पाकिस्तान या यूरोप या एशिया में अप्लाई नहीं होते। नहीं होते। हाँ ट्रू। जी, तो इट हैज़ अ कल्चरल बैकग्राउंड टू इट ऑल्सो। हम्म, और अगर हम फेशियल प्रोफाइलिंग की बात करें, फेस रीडिंग की, तो उसमें ये समझें कि जो आपका फेस का स्ट्रक्चर है ना, जो बोन है, वो हम्म, आपके कैरेक्टर्स बताता है। वो अब कैरेक्टर्स वो बताता है। कैरेक्टर्स बताता है कि ना व्हाट सॉर्ट करें ऑफ ना ऐसे। कैरेक्टर्स यू हैव। ले 10। उसके बाद जो आपके इमोशंस हैं, द एक्शंस, एक्सप्रेशंस, वो आपके फेशियल मसल्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस बताते हैं। सो इसको डिलिबरेटली आप प्रैक्टिस करके अपने फेशियल फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। कर इट्स सकते हैं। नॉट इनबॉर्न दैट इट कैन नॉट बी चेंज, इट नो नो नो, कैन बी इट चेंज। कैन बी चेंज्ड। ओके। फेशियल प्रोफाइलिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बेसिकली ये पोटेंशियल्स पढ़ने में हेल्प करता है। हम्म, सो अगर हम उसको मेथोडिकल चलें तो फेशियल एक्सप्रेशन इज रीडिंग अबाउट द माइक्रो एक्सप्रेशंस। अगर पहले आप ये बताएं कि इम्पोर्टेंट कितना है ये चेहरा इम्पॉर्टेंट। जो है, जो लेके बूथा लेके जो है पहुंच जाते हैं, तो अगला उससे क्या क्या चीजें जज कर सकता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर लाइक मैं बताऊं हाँ। आपको सिस्टम जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम्म। माय फेशियल प्रोफाइलिंग सिस्टम हैज़ ओवर 165 एलिमेंट्स जिनकी क्लासिफिकेशंस हैं। सिर्फ फेस फेस पे, तक, यहाँ तक फेस पे चिन तक जो है 165 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं। हेयर लाइन का अपना है, आईब्रोज का अपना है, नोज का अपना है, आईज का अपना है। ये 165 क्लासिफिकेशंस हैं हाँ। और उसके अंदर 742 से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मैंने डिज़ाइन कर ली हुई हैं। 742 42। सिर्फ चेहरे से ही? जी जी, आईब्रोज की अगर शेप है ना, वो थिक हैं कि कर्व्ड हैं, वो हाँ। आपके ड्राइव को, आपके हार्मोनल लेवल्स को,
आपके डिसीजन मेकिंग को, आपके मैनेजमेंट स्टाइल्स को, आपके पेट में बात रखने को, ये बता रही होती हैं। मसलन अगर आपके एक वो होते हैं जैसे से मेरी हैं, ये जो है यहाँ थोड़ी सी ऊपर जाके फिर जी, उसके बाद आती हैं। जी, जी। एक होती हैं जो आप जो जो बिल्कुल ख्वातीन आग शेप बनाती अपनी हैं। मर्जी की बना लेती जी, हैं। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। ये भी तो चोरी हुई ना खुद भी फिर। है लेकिन उसका फ़र्क पड़ता है। उसका फर्क पड़ता है। बताने का मकसद ये है हाँ। कि फेशियल प्रोफाइलिंग व्हाटएवर यू डू ऑन द फेस हम्म। हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन द ब्रेन, ऑन द ब्रेन। ऑन द ब्रेन, ऑन योर कॉग्निशन। और उस कॉग्निशन के थ्रू आपके एक्शंस पे, आपके इमोशंस पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क पड़ता है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एक टेक्सास में एक फेशियल प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट था, ही वाज देयर फॉर एन इवेंट। अब जिनके पास वो गए, उनकी बेटी के इश्यूज आ रहे थे घर पे, एंगर मैनेजमेंट के। उसने पूछा व्हाट हैज़ चेंज्ड इन द लास्ट 1 मंथ। शी टोल्ड कि उसने ना लेफ्ट साइड पे अपनी आईब्रो पियर्सिंग कराई है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स आवर पर्सनल साइड, आवर पर्सनल लाइफ। ओके। सो व्हेन यू हैव इंटरप्टेड दैट फ्लो ऑफ मैनेजिंग एंगर, और वो पियर्सिंग के बाद क्या हुआ कि उसकी जौन सी एंगर मैनेजमेंट इश्यूज एट होम खराब हो गए, ये सिर्फ आईब्रो के आईब्रो पियर्स के करवाने के बाद। और उसके बाद उसने उस बच्ची को एडवाइस किया कि बेटा मेरी बात मान के 1 महीने के लिए इसको ऑफ कर लो। कर लो। 2 weeks down the road, the girl's mother called that guy कि जी उसके significant improvement आ गए after removing the eyebrow piercing. अरे That is अरे, one अरे। example. If you start from this माथे के ऊपर लाइंस, हाँ जी जी बिल्कुल। मसलन मसला हमारे किसी के माथे पे एक लाइन होती किसी के माथे पे नई वो लाइंस आती वो लाइंस नहीं आती, वो उसमें आपके आ जाता है कि मसलन। आपका प्रोफेशनल स्टैचर, आपके प्रोफेशंस कैसे रहे हैं। Straight lines means they have been into a profession right from their graduate life and they have followed it through. ओके। And we स्मूथ। have smooth. And if they have up and downs and if they have interconnected, तो these lines show कि इस बंदे ने अपना प्रोफेशन चेंज किया है। चेंज किया है हाँ जी, या राइज एंड फॉल देखे हैं उसने? ये देखिए राइज एंड फॉल, ये भी है। डिसीजन मेकिंग हमारे फेस के ऊपर है। उसके ऊपर है उसमें। डिसीजन मेकिंग आपकी जो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग है, जो हम उसको हम अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो उसको हम ओवर थिंकिंग की तरफ भी ले जाते हैं, या कॉग्निटिव स्टाइल जौन सा है थिंकिंग का या एनालिसिस का, वो आपकी हेयर लाइन से आपके आईब्रोज तक की लाइन शो करती है। वो कहते हैं कि मत्था चौड़ा है बंदे जाते हैं, फर्क बड़ा पड़ता सियाना है, होना है, तो फर्क वो पड़ता है। उसमें एक उसमें एक प्रोपोर्शन में होगा हम्म, तो सबसे अच्छा है प्रोपोर्शन और बैलेंस। हम्म। इफ द फोरहेड इज वाइडर एंड टू मच वाइडर, ओवर एनलार्ज्ड है, तो इम्बैलेंस आ गया। सो दैट पर्सन तो इज लाइफ का इम्बैलेंस है फिर वो ओवर थिंकिंग का इम्बैलेंस, ओवरथिंकिंग का लाइफ का imbalance इम्बैलेंस नहीं है। नहीं। आपका जो ओवरऑल है ना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, हाँ। वो आपके राइट और लेफ्ट फेस से पता चलता है। ओके। If the right face is balanced by the left face, that shows that person is having a balanced personal and professional life. ओके। और अगर उसमें अगर राइट अगर साइड difference पे है, हाँ, अगर एक सपोज, अब मैं अपनी बात करूंगा, आई डोंट लेबल और पॉइंट आउट एनीथिंग टू एनीवन। If my right face and the left face is of equal symmetry, which is rarely happening, rare, which अच्छा, is rare, very yes, because even the अब और उसमें ये होता है कि प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपका राइट फेस ज़्यादा कर्व्ड है, इट्स मोर राउंडेड, एंड वी हैव अ लेफ्ट फ्लैटेंड फेस, दिस मीन्स कि आई एम एंजॉइंग मोर ऑफ माई प्रोफेशनल साइड, आउटर लाइफ, बट आई एम नॉट एंजॉइंग माई पर्सनल लाइफ दैट मच। ओके। तो जो फेस की कर्वेचर है ना, वो भी आपको इससे शो कर देती है कि आप उसको एंजॉय कितना करते हैं। तो ये खुद को पता चल जाता है कि देखने वाले को If you पता know चलता है